तो महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन अहम है। एनसीपी में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। अजित पवार गुट की बड़ी बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, लोग पहुंच चुके हैं। अजित पवार ने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है, तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। एनसीपी के दोनों गुटों ने व्हिप जारी किया है। शरद पवार गुट ने 1 बजे के लिए व्हिप जारी किया है और अजित पवार गुट ने 11 बजे की बैठक के लिए व्हिप जारी किया है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई इस वक्त। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। वहाँ लेते ना यार, वहाँ लो ना यार, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? अजित पवार गुट की बड़ी बैठक इस वक्त सामने आ रही है। अजित पवार ने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। संगठन के भी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अलग अलग जगह से संगठन के पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? अभी देखिए, जब शरद पवार साहब बाहर में महाराष्ट्र के दौरे पे या महाराष्ट्र के बाहर निकलेंगे तब कितनी बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ते हैं, आप आगे देखिए। अभी कितने विधायक मामले अनिल, कितने विधायक आप लोग के साथ हैं? कितना समर्थन दिखाएंगे यहाँ पे? कितने विधायक हैं सर आपके साथ? अनिल सर, देखिए ना, दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख शरद पवार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। अनिल देशमुख, उनका कहना है जब महाराष्ट्र से बाहर शरद पवार निकलते हैं तो उनके साथ देखिए, उनके पास फिलहाल सिर्फ 9 एमएलए है जो उन्होंने शपथ विधि ली थी। एक एक करके हमारे एमएलए सब आ रहे हैं। दोपहर को 1 बजे तक आपको पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। उनको नंबर्स क्लेम करने हैं, क्लेम करने दीजिए, लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सब एमएलए आज यहाँ घटित हो रहे हैं। आप 1 बजे तक राह देखिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हमने देखा शरद पवार जी के घर के बाहर भी, सिलेरों के बाहर भी काफी भाविक पोस्टर्स लगे हैं पूरे मुंबई में, और किस तरह से देखते हैं? तो आदरणीय शरद पवार साहब के समर्थक तो है ही ना। जो गद्दारी जिन्होंने की, वो गद्दारी करने के बाद लोगों को तो गुस्सा आएगा। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा, पार्टी में युवाओं को नेतृत्व देने की बात रखते हैं और जो बदलाव बार बार चाहते थे पार्टी में, और नए नए नेतृत्व को, नए नए नेताओं को हाथ में कुछ पद देने की बात वो रख रहे थे, तो उस बात से हम सहमत है ताकि नए नेतृत्व को अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। बिल्कुल। आप क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम भंडारा डिस्ट्रिक्ट से, तुमसर तालुका से आए, मोहाली तालुका से हैं। और हम बहुत खुशी की बात है कि नए नेतृत्व को एक चांस मिला। अजित पवार के और प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के नेतृत्व में अभी राष्ट्रवादी आगे बढ़ाना है, इसलिए हम सब उनके साथ। और साहब की जो शरद पवार के नेतृत्व में कई पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। शरद पवार साहब हमारे आदरणीय नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व है, वो उन्होंने भी आशीर्वाद देना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि नए दम से काम होगा। साहब की तबीयत वगैरह देखते हुए आज साहब 84 साल के हैं, उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, और ये नए लोग आएंगे तो और ज़्यादा सीटें आएंगी और ज़्यादा। हाँ, लेकिन अब लगता है कि अगर शरद पवार के पास, क्या आप लोग जाने वाले, मनाने के लिए जाने वाले, आप मनाना चाहिए? वो हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब तय करेंगे। तो देख रहे हैं कि यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार मैं दिखा तस्वीरें आपको कि अंदर से तस्वीरें, यह बड़ा हाल है जहां पर ब्लड टेबल लगाया गया है। टेबल रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में अब तक हजारों लोग यहां पर आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लगातार। और यह
जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसके पहले अजीत पवार ने यह साफ कर दिया कि उनकी ताकत कितनी महाराष्ट्र में है और लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं, खुलकर यहाँ पर उनका यहाँ पर साथ दे रहे हैं और यही कारण है कि पूरी तरीके से लोग उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार शरद पवार के साथ कितने लोग जाते हैं, वह देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर चाय रखी गई है, लोग यहाँ पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। आप कहाँ से हैं? हम तुलजापुर, महाराष्ट्र की कुल स्वामी आई जगदम्बा तुलजापुर गांव से हम आए हैं। क्या लगता है शरद पवार साहब आप अच्छे नेता हैं या फिर अजीत पवार भी? हमारे पवार साहब हमारे कुल देवत है हमारे, और अजीत दादा हमारी शान है, इसलिए हम इधर अजीत दादा के पास भी आए हैं। शरद पवार साहब तो बोल हमारा नाम यूज मत करो, फोटो मत लगाओ, आप पार्टी में डाका डाल। वैसे नहीं, हम लगाएंगे। पवार साहब हमारे भगवान है, हम भगवान के हम जैसे पूछते हैं ऐसे पवार साहब के हम पूछेंगे। हम पवार साहब को भगवान मानते हैं और पवार साहब के खरे वारसदार माननीय अजीत दादा पवार है। हम अजीत दादा पवार के सार्थ पीछे है, हमारे को अभिमान है। अजीत दादा ने ये उठाया, उनको ये किया। बिल्कुल देख रहे हैं कि अभिमान है, यह तमाम चीजें देख रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। क्या कभी ये चाय किसकी है, शरद पवार वाली है कि अजीत पवार वाली चाय? दादा की। दादा के साथ चाय पे चर्चा हमेशा होती रहेगी अभी। वो तो है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ, ये तो क्या कहेंगे आप लोग? देख रहे हैं क्या प्रसाद दिलाए लग रहा है? ये मन्नत मांगा था क्या? मन्नत ये तुलजा भवानी जो महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवता है, उनके चरणों को लगा के कुंकू तिलक अजीत दादा को लगाने के लिए और नारियल, और जो छत्रपति को कवड़े की माळ जो डाली थी माता के नाम से, वो माळ हम लेके आए हैं। और अजीत दादा विकास पुरुष है और स्मार्ट सिटी पहले बनाने वाले जनक है अजीत पवार इस देश में, तो इस विकास पुरुष के लिए हम अजीत दादा के साथ है। अजीत दादा के साथ है। अब देखिए महिलाएं भी है, कहाँ से आई है आप? जलगांव से। किसको सपोर्ट है आपको? अजीत दादा। अजीत दादा को। हाँ, ये देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, अब देखिए कि यहाँ पे चाय पार्टी चल रही है, चाय पिया जा रहा है, लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और यह अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे पुलिस का भारी बंदोबस्त है और इस बंदोबस्त के तहत यहाँ पर लगातार काम यहाँ पर चल रहा है। नेताओं की यहाँ पर टीम, जो बड़े नेता की टीम लगातार यहाँ पे आती जा रही है, बड़े जो नेता है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर अजीत पवार की जो पहली सभा हो रही है उसमें कहीं न कहीं एक कार्यकर्ताओं का, हालांकि पब्लिक मीटिंग नहीं, बता दो आपको, यह कार्यकर्ताओं की नेताओं की मीटिंग है, उसमें कहीं न कहीं अजीत पवार सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अभिषेक शर्मा हमारे साथ है लगातार। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट हम देख रहे हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक मेहता सर, राहुल लाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले आलोक मेहता सर आपका ही रुख कर लेता हूं। अभी जो तस्वीरें हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि अगर अजीत पवार आज अपना दम नहीं दिखा पाए तो सबसे बड़ी मुश्किल और मुसीबत अजीत पवार के हिस्से में आने वाली है। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाया है। देखिए, बीजेपी का या जो वर्तमान सरकार है महाराष्ट्र का, उस पर तो कोई खतरा होता नहीं है, इसलिए उनकी तो कोई इज्जत खराब नहीं होगी। अजीत पवार यदि दूसरी बार, पहली बार भी वो फेल हो गए थे, बीजेपी के साथ आके वापस उनको जाना पड़ा, इस बार यदि वो फेल साबित होते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। इसलिए जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं लोगों के, विधायकों के दस्तखत करा करके यदि लेकर के आए हैं और शरद पवार के खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहे। देखिए, दल बदल कानून में पार्टी या नेता के खिलाफ वोट डालिए या उसके खिलाफ बोलिए, अदालत भी क्या कहेगी? कहेगी भाई ये आपका विरोध कैसे, ये तो बहुमत इनके साथ है, आपकी पार्टी में चुनाव होता है, ये विधायक चुन के गए थे और आपने ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, पहले उपाध्यक्ष बनाया था प्रफुल्ल पटेल को। तो टेक्निकली ये लड़ाई, वैधानिक लड़ाई तो होगी, व्यक्तिगत लड़ाई सुप्रिया सूले को नेतृत्व को लेकर के है। शरद पवार जी के नेतृत्व पर तो आपत्ति है ही नहीं, इसलिए इस बैठक में भी आपको कोई स्वर शरद पवार के खिलाफ नहीं सुनाई देगा, सिर्फ अजीत पवार के समर्थन। इसीलिए बार बार राजीव से उनसे संपर्क हो, अभिषेक से, तो उनसे ही जानना चाहते हैं कि एफिडेविट जो 42 विधायकों का है, क्या वो इस स्थिति में है? अभिषेक जल्दी सर हमारे साथ जुड़ेंगे तो अभिषेक से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी अभिषेक की रिपोर्ट हम देख रहे थे। राहुल लाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल, ये एनसीपी का जो एपिसोड इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, जहां दोनों ही गुट अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं, ये परिवार में महत्वाकांक्षाओं के चलते उपजी लड़ाई है या वाकई पार्टी पर अधिकार की लड़ाई दिख रही है?
नहीं, ये लड़ाई तो देखिए पार्टी पे अधिकार की लड़ाई है। ये स्पष्ट तौर पे कहीं न कहीं अजित पवार के ऊपर जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचार के मामले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को गारंटी दी थी और वो 2 जुलाई को वो गारंटी देश ने देखी कि क्या उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसे स्थिति में अब अजित पवार के पास देखिए संकट की स्थिति है, क्योंकि जो 42 विधायकों का वो समर्थन का दावा कर रहे थे, अब तक देखिए अभी तक के समय में हम लोग फिर से कभी हम लोगों ने तो स्क्रीन पे देखा ना साथ में कभी देखा, उल्टे कई सारे विधायक जो है कि जो इनके खेमे में जिनको पहले कहा गया वो धीरे धीरे पलटते हुए दिखे। तो हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि वहां पे जमीनी स्थिति क्या है। देखिए नेताओं को ये पता है कि अगर वो शरद पवार के साथ होते हैं तब तो वो राजनीतिक लाभ की स्थिति में है, क्योंकि देश जल्द ही महाराष्ट्र सहित पूरा देश 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने वाला है। अगर जनता के नब्ज के साथ आप साथ नहीं रहेंगे तो अभी कुछ समय के लिए आपको सत्ता सुख तो मिल जाएगा, लेकिन अगले साल फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के जब चुनाव आगे होने वाले होंगे, फिर उस स्थिति में कहा जाएंगे। इसलिए विधायक जो उनके साथ पहले आसानी से चले गए थे, लेकिन अब वो उनके साथ उसी सरलता के साथ, हमें नहीं लग रहा कि अजित पवार के साथ आज 42 विधायकों का समर्थन है। अगर हो तो वो अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रदर्शन वो कर चुके होते। वो शक्ति प्रदर्शन वो अब तक नहीं कर चुके हैं। जिन लोगों ने शपथ लिया मंत्री पद के लिए वो है उनके साथ, और कुछ और लोग जो साथ रहे होंगे वो हो सकता है कि कुछ लोग हम लोगों को दिखे अब से कुछ घंटे बाद, लेकिन कहीं कहीं स्थिति उनकी कमजोर दिख रही है। पार्टी में जिस मजबूत पकड़ की वो बात कर रहे थे वो मजबूत पकड़ तो उनकी पार्टी में दिख रही है। उनके जब देखिए हम लोगों को याद होना चाहिए 2019 में शरद पवार वहीं पर भीनते हुए चुनाव प्रचार राजनीति को दिया, तो सभी लोग कह रहे थे कि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन मुश्किल से 25 सीट लेगी, लेकिन ये लोग 100 सीट से ऊपर ले आए थे। फिर से उसी सरकार के जनता ने जिस तरह से उनका जन समर्थन किया है, हर तरफ शरद पवार जहां जा रहे हैं लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। इसमें भी कहीं कहीं जो एनसीपी के विधायक हैं उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो इस पलड़े में जाए या उस पलड़े में जाए। तो राहुल भाई, पार्टी पर जिस पकड़ की आप बात कर रहे हैं कि साबित करना है पार्टी पर मजबूत पकड़ किसकी है, तो इस लिहाज से तो दोनों गुटों की पार्टी पर मजबूत पकड़ नहीं है, क्योंकि अगर होती तो शायद शरद पवार जो इतने बड़े क्षत्रप कहे जाते हैं मराठा राजनीति के, शायद उनके साथ ये चीज नहीं होती। मैं अभी सीधे चलता हूं, तस्वीरें लाइव आ रही हैं इस वक्त। हमारे साथ रूपाली चाकणकर मौजूद हैं, महाराष्ट्र के महिला अध्यक्ष। एक क्या कहेंगे मैम, आज कितने लोग आपके साथ हैं? जो संख्या ज्यादातर विधायक हमारे साथ है। आप देखेंगे अभी बैठक शुरू होने वाली है तो आप देखेंगे, मुझे लगता है बातचीत करने की वजह हम देख लेंगे क्या है यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन पवार साहब अभी भी कह रहे हैं कि वो तो लड़ेंगे सामने। रूपाली जी, पवार साहब अभी कह रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए देखते रहेंगे क्या हो रहा है। अभी बैठक शुरू होने वाली है। अरे तो यानी आज आपने ताकत आप लोग दिखा दिया। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो रूपाली चाकणकर महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र की नई बनाई गई है अध्यक्ष, आप देखिए कि यह यहाँ पर तमाम जो महिला कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर रही हैं, तो पूरा समर्थन मिल रहा है महाराष्ट्र से, क्योंकि देख रहे हो महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं इतना सपोर्ट है बैठने के लिए जगह नहीं है। महाराष्ट्र के हर कोने से कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुका है दादा को ये बताने के लिए कि दादा हम आपके साथ हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यह किस तरीके से आप देख रहे हैं रूपाली चाकणकर जो है कि महाराष्ट्र की महिला अध्यक्षा हैं, लोगों से मिल रही हैं और एक बड़ी नेता है महाराष्ट्र की, बड़ा फेस है महाराष्ट्र का महिलाओं का, और यह यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रही है। समझिए कि किस तरीके से लोगों के अभिषेक, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, अभिषेक इस वक्त आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी का सवाल है बहुत सीधा सा कि जिन एफिडेविट की बात हो रही है, 42 की बात हो रही है, क्या ये एफिडेविट सार्वजनिक हैं? क्या ये एफिडेविट दिए गए हैं? क्या आपने भी देखे हैं सारे एफिडेविट? क्या आपके पास भी ये सारे एफिडेविट की कॉपी है? देखिए, जो एफिडेविट आज कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है राजीव, बिल्कुल विधायकों की बात कर रहा हूं अभी मैं, अभी विधायकों की बात, क्योंकि संख्या बल विधायकों की बात कर रहा है अभी। बिल्कुल नहीं, विधायकों के नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, विधायकों के एफिडेविट हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जानकारी हमारे पास, क्योंकि आज इंडिया न्यूज पे कैमरे के सामने खुद एनसीपी के बड़े नेताओं ने खुद कबूल किया है, पहली बार कबूल किया था कि कितने उनके पास एमएलए से समर्थन है, 47, और सभी के सभी एफिडेविट लेकर राजभवन में सबमिट किया गया। उन्होंने यह आंतरिक जो विधायक है उन सभी का एफिडेविट लेकर किया गया, तभी राजभवन में शपथ समारोह हुआ। तो यह ऑन द रिकॉर्ड है। हाँ, सब जरूरत है, जहां उनको पता है अजित पवार को जहां दिखाना होगा
होगा वहां दिखाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया न्यूज के पास इस बात की जानकारी है, इस बात की खबर है कि हाँ उनके पास एफिडेविट है और राजभवन में सबमिट किया है, यानी राजभवन के नाम पे तो कम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। राजीव, तस्वीरें दिखाएं, अभी हम तस्वीरें देखना चाहते हैं, मंच की तस्वीरें, खासतौर पर शरद पवार का यह कहना कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए, उससे बड़ी तस्वीर इस बार मंच पर लगाई गई है। यानी अजीत पवार गुट शरद पवार के नाम और उनकी छाया का सहारा लेने से चूक नहीं रहा है, वो लगातार अपने आगे शरद पवार का चेहरा रख रहा है और ये जो आज कवायद चल रही है इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके पास संख्या बल ज्यादा है। ये तस्वीरें दिखाएं जरा सा और मंच पर खास तौर पर फोकस भी करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, विनोद हमारे दिखा रहा लगातार कैमरा पर्सन, किस तरीके से देखिए कि यहाँ पर लोग यहाँ पर इस वक्त एक बड़ी बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार का जो पोस्टर है यहाँ पे कहीं पर भी शरद पवार का पोस्टर मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ये एक बड़ी बात है और एक बड़ी बात समझ में बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए शरद पवार ने खुद साफ साफ कहा था कि उनका पोस्टर और फोटो यूज ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, वह तस्वीर है स्टेज की। स्टेज पे किसका फोटो है देखना चाहेंगे जरूर आप देखिए स्टेज पे इस वक्त जो फोटो है वह इस वक्त उसमें शरद पवार की फोटो लगी हुई है। यह बड़ी बात है राजू कि भले ही कार्यकर्ताओं के बीच में ना हो, लेकिन स्टेज के ऊपर सबसे बड़ी किसी का फोटो है तो वह शरद पवार का है, फिर अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल हैं, सुनील तटकरे हैं। यह देखिए यह तस्वीर है स्टेज की, यानी शरद पवार के मना करने के बावजूद भी उनकी फोटो लगी है। मतलब साफ है, अजीत पवार साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे गुरु कोई है तो वह शरद पवार हैं। भले वह हमसे कितना भी नाराज हो, लेकिन हम उनसे नाराज नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको सपोर्ट करें। तो यह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि देखिए एक जो वीआईपी जो एरिया बनाया गया, देखिए आगे का, यहाँ पे तमाम जो एमएलएज हैं, तमाम जो उनके अन्य बड़े नेता आए वो बैठे हैं। स्टेज पर जो करीबन आप देखिए कि 7 कुर्सियां लग चुकी हैं, उसके अलावा कुर्सियां लगती जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि जितने भी उनके एमएलए हैं हो सकता है वहाँ पे मंच से बुला के परेड कराया जाए, दिखाया जाए देश को। यह तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो लोगों का हुजूम है, भीड़ है, वह बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे अभिषेक 11 बजे का समय दिया गया था। अभिषेक, जैसा कि सबको पता है 11 बजे इस बैठक का समय था, लेकिन अब 11:15 के करीब का वक्त हो रहा है। ये देरी किस वजह से हो रही है? देखिए देरी इसलिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही वो आएंगे मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात तो आप भी समझ सकते हैं राजीव कि एक राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो कहीं न कहीं प्रोग्राम में देरी जरूर होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बुलाना होता है। और अजीत पवार की आज अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा आज है, तो इसलिए वो जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जो तस्वीरें अंदर की, वहाँ पे अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लगातार वहाँ पर पंजीकरण हो रहा है लोगों का और वो लंबी लाइन लगी हुई। तो चाह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो तो लोग यहाँ पर आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम दिन भर चलने वाला, यानी रजिस्ट्रेशन का जिस तरीके से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से है। जी हाँ, बड़ी खबर भी बता देते हैं। मीटिंग के लिए अपने घर से निकल गए अजीत पवार अपनी बैठक में शामिल होने के लिए। हमारे जिला अध्यक्ष ए.वाई. पाटिल साहब को समर्थन देने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी खबर बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ, अभिषेक बने रहिए। बड़ी खबर बता रहे हैं कि अजीत पवार निकल चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। आलोक मेहता सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, तस्वीरें बता रही हैं जो कुछ यहाँ पर अभिषेक बता रहे हैं। आपका सवाल जो था, अभिषेक ने साफ किया कि एफिडेविट देखे तो नहीं गए हैं, लेकिन एफिडेविट जरूर प्रस्तुत किए गए होंगे, राजभवन में दिए गए होंगे, कई सारे कयास हैं और अजीत पवार निकल चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, इस बैठक से इतर प्रफुल्ल पटेल को लेकर बड़ा उम्मीदें थी, शरद पवार को भी उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई थी। अजीत पवार तो अलग निकले क्योंकि वो पहले भी जाने की कोशिश कर चुके थे। प्रफुल्ल पटेल कैसे अलग चले गए और क्या प्रफुल्ल पटेल का जाना इस बात का संकेत नहीं था कि एनसीपी वाकई एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ चुकी है? राजीव, यहाँ आकर के यही शंका होती है कि क्या शरद पवार का आशीर्वाद उन पर है। प्रफुल्ल पटेल ने अपने चैनल पर लगातार 2 दिन से और दूसरे चैनल पर भी बराबर ये कहा कि मैं शरद पवार जी का सम्मान करता हूं, उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। और पहले ही दिन सुप्रिया सुले ने चिट्ठी लिखी कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए और शरद पवार ने उनको निष्कासित कर दिया। निष्कासित करना वरदान साबित होने वाला है जी। प्रफुल्ल पटेल यदि राज्यसभा में सदस्य हैं और यदि वो दल बदल कानून के तहत आते तो अयोग्य होकर उनकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाती। जी जी, एक बार एक्स पे निष्कासित करने का फायदा ये है कि वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और यदि प्रधानमंत्री चाहेंगे और चूंकि वो एनडीए के साथ आ गए हैं
तो वो मंत्री भी बन सकेंगे जी। वो शरद पवार के लिए ही नहीं, वो अपने मामलों पे नहीं। देखिए, पैसा यदि इकट्ठा किया गया, यदि फ्रेंकली स्पीकिंग पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप में अजित पवार या प्रफुल्ल पटेल पे जो आरोप लगे हैं, तो फंडिंग कहीं ना कहीं पार्टी में शरद पवार और परिवार के पास गई है ना। ये आरोप नहीं कर रहा हूं मैं, उसको पार्टी को यदि मान लिया जाए, शरद पवार व्यक्तिगत फायदा न भी हो, तो उस मामलों को जो आरोप लगा रहे साहब वो डर के मारे कर रहे हैं। तो डर के मारे यदि वो मामले शिथिल होते हैं, जबकि आपने कल देखा सारी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी रोज अंबानी अडानी कहती थी, अनिल अंबानी 4-5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, टीना अंबानी से पूछताछ हो रही है। तो सरकार कहती है भाई यदि किसी का मामला होगा पूछताछ होगी, अदालत यदि कल अजित पवार को दंडित कर देगा वो बाहर हो जाएंगे। हमें अजित पवार से नहीं मतलब है, अजित पवार हमारे चरणों में आ गए, आत्मसमर्पण कर दिया कि हमारे 45 विधायक आपके साथ आना चाहते हैं, बीजेपी ने उनको स्वीकार कर लिया। देखिए, ये मैं बीजेपी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरा मानना है कि शरद पवार की सहमति के बिना या उनकी जानकारी के बिना, सहमति न भी हो तो उन्हें मालूम था कि प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने बनाया भी इसलिए था कि शायद हो सकता है इसका दिल हमारे पास रहे तो न जाए, लेकिन उन्हें मालूम था। बल्कि मुझे लगता है मैं आपको रोकूंगा, आप भी बड़ी बात कह रहे हैं कि शरद पवार की सहमति भले सुनाई ना पड़ी हो, दिखाई ना पड़ी हो, लेकिन संकेत यही दे रहे हैं कि शरद पवार की सहमति इसके पीछे कहीं है जो सामने नहीं आए। तस्वीरें देख लीजिए, समर्थकों की तस्वीरें, अजीत पवार के समर्थकों की तस्वीरें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। राहुल लाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे। राहुल लाल, क्या ये संकेत नहीं बताते कि एनसीपी में जो हाई कमांड है, जिसमें शरद पवार भी आते हैं, सुप्रिया सुले भी आती हैं, बाकी लोग भी आते हैं, इन सबकी जानकारी में सारा खेल है, या ये भी कि जो हम देख रहे हैं दरअसल दिखाया कुछ और जा रहा है? राजीव जी, देखिए, एक चीज तो मैं इस बात से मैं सहमत हूं कि शरद पवार जिस प्रकार से बिल्कुल एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, वैसे स्थिति में पार्टी के भीतर जो ये घटनाएं घटी वो एक दिन में तो नहीं घटी। इसके लिए पूरी तैयारी जो है कि एक लंबे समय से तैयारी की गई है। और एक तरह से अजीत पवार के मामले में हम लोगों ने देखा है कि वो तो पहले ही जो है कि विश्वासघाती साबित भी हुए हैं। 2019 में वो प्रकरण हम लोगों ने देखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शरद पवार साहब का सुपर स्ट्रोक है, जिसमें कहीं न कहीं अगर उन्हें जानकारी थी भी तो उन्होंने उन घटनाओं को घटने दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो सके। राहुल लाल भाई मैं आपको भी रोकना चाहूंगा, चर्चा हमारी लगातार जारी है। राहुल लाल भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा बातचीत की शुरुआत करेंगे और एनसीपी को लेकर जो कुछ भी राजनीतिक खेला महाराष्ट्र में चल रहा है उस पर पैनी नजर लगातार बनी रहेगी।